फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 7th चैप्टर का क्वेश्चन बॉडी टाइप्स में हमने एंडोमॉर्फी के बारे में कल जाना था। एंडोमॉर्फी क्या होती है, या शरीर की जो एक बनावट एंडोमॉर्फी के नाम से जानी जाती है, उसके क्या पहचान है, कैसे उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। आज हम जो करेंगे वो है मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी जो है ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी की जो एक बॉडी होती है उसकी मेसोमॉर्फी बॉडी जो होती है वो उसकी मेसोमॉर्फी बॉडी होती है। एक मेसोमॉर्फिक व्यक्ति मजबूत शरीर वाला, चौड़े सीने वाला तथा कंधों वाला, मजबूत भुजाओं, मजबूत टांगों वाला तथा कम शारीरिक वसा युक्त होता है। कम शारीरिक वसा युक्त का मतलब होता है कि जहाँ शरीर को वसा चाहिए उनकी वसा वहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी वी शेप की होती है, यानी शरीर का की जितनी भी मांसपेशियों का वेट है वो सारा या तो छाती पे आएगा, कंधों पे आएगा, और अच्छी मोटी मोटी बाजुएं होंगी उनकी, और जो टांगे हैं वो भी काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ेंगी। आमतौर पे आपने कई बार जो ये बॉडी बिल्डर्स की बॉडी आपने देखी होगी, वो बॉडी जो होती है वो मेसोमॉर्फिक बॉडी कहलाती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी गेम में उतरते हैं, किसी भी खेल में उतरते हैं तो वो अपना एक अलग ही मुकाम रखते हैं, क्योंकि वो हर तरह से मजबूत होते हैं। उनकी बाजुएं मजबूत होती हैं, उनकी टांगें मजबूत होती हैं। जब दौड़ने पे आएंगे बढ़िया दौड़ेंगे, और अगर मान लो कहीं हाथों का काम है, जैसे चाहे कबड्डी है, कुश्ती है, वेट लिफ्टिंग है, या बड़े बड़े हिट लगाने हैं क्रिकेट के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शरीर की जान के ऊपर और शरीर की ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी एक चीज़ होती है कि भी आपकी प्रेजेंस कैसी है, आप मतलब आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहती हैं, और अपने मस्तिष्क के साथ तालमेल कैसा है। तो ये चीज़ें तो डिपेंड करती ही हैं, तो लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी की ताकत का और आपके तालमेल का, आपकी शक्ति का, ये बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो मेसोमॉर्फिक व्यक्ति का उदाहरण एक भारोत्तोलक अथवा निशानेबाज हो सकता है। सामान्यतः मेसोमॉर्फिक सर्वोत्तम प्रकार की एक बॉडी है। उनके लिए वजन बढ़ाना और वजन घटाना बहुत आसान होता है। ये इनको कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती है। असल में क्या होता है कि जब भी कोई भी आदमी वेट गेन करता है या उसका वेट बढ़ने लगता है, तो सबसे पहले जो वसा होती है वो पेट पे चढ़नी शुरू होती है, और फिर जब मोटापा पूरे शरीर पे फैल जाता है और जब आदमी उसको फिर घटाने के बारे में सोचता है, तो ये जहाँ सबसे बाद में आया होता है वहाँ सबसे पहले जाता है, वहाँ से पहले घटेगा, और जहाँ सबसे पहले आया था वहाँ से सबसे बाद में जाएगा। यानी अगर एक व्यक्ति को वेट जो है वो पेट पे जमना शुरू हो गया है सबसे पहले, फिर उसके बाद उसकी टांगें मोटी हुई हैं, फिर उसके बाद उसके कंधे मोटे हुए हैं, फिर उसकी बाजुएं मोटी हुई हैं, तो सबसे बाद में जो चीज़ें उनकी बड़ी हैं वो सबसे पहले घटेंगी। यानी बाजुओं का वेट पहले कम होएगा, फिर कंधों का कम होएगा, फिर टांगों का कम होगा, फिर हिप का कम होगा, और फिर पेट का जो है वो कम होगा। लेकिन जो वी शेप की बॉडी वाले व्यक्ति हैं, या वो इतने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि वो अपने पेट के आसपास जो है वो वसा को एकत्रित होने ही नहीं देते हैं। तो जिनके पेट पे वसा नहीं आती है, पेट पे चर्बी नहीं आती है, पेट नहीं बढ़ता है, हिप नहीं बढ़ती है, तो बाजुएं हैं या टांगों की है या चेस्ट है,
तो वो उसको डाइट के साथ भी कंट्रोल करते हैं और एक्सरसाइज के द्वारा भी उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये इनकी खासियत होती है सबसे। और ये प्राकृतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, जो कि मांसपेशियां शरीर के निर्माण हेतु सबसे सर्वोत्तम होती हैं, वो ऐसे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। तो इसमें टाइप्स लिखा हुआ है, मेसोमॉर्फिक जो है वो उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 तो यही है एथलेटिक, यानी उनका शरीर दिखेगा कि भाई वो तो शारीरिक रूप से ही खिलाड़ी नजर आएंगे आपको। अच्छी कदकाठी होगी, चाल भी उनकी दुरुस्त होगी और चुस्ती और फुर्ती हर तरह से आपको नजर आएगी। उसके बाद सेकंड उसका दिया है जर्नली हार्ड बॉडी, सामान्यतः कठोर शरीर। तो देखने से ही लगेगा, आप उनसे हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाते ही आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब वर्जिशी हाथ हैं, जो वर्जिश की हुई है जिन्होंने, कसरती हाथ जिनको बोलते हैं। उनके कई बार जब हम उनको गले लगाते हैं या मिलने की एक प्रक्रिया होती है, तो वो जब ऐसे लोगों को गले लगाते हैं तो पता चल जाता है कि ये शरीर जो है वो कितनी उसने मेहनत से और कसरत से बनाया हुआ है। नेक्स्ट है उसका उचित प्रकार से बनी मांसपेशियां, वेल डिफाइंड मसल्स, यानी उसका मतलब यही है कि जैसे जो डोले दिखाते हैं लोग, भाई ये देखो मेरे बाइसेप्स कैसे बने हुए हैं, तो वो जो शेप है वो नज़र आती है उनकी। उसके बाद आ रहा है रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडी, आयताकार शरीर। जैसे वो अंडाकार शरीर था, तो ये त्रिकोणा, या अगर किसी का त्रिकोणा नहीं है तो मतलब बिल्कुल ऐसा नजर आएगा जैसे एक रेक्टेंगुलर पोजीशन होती है। इस तरह से कंधे भी चौड़े होते हैं, और अगर वो पैरों को थोड़ा सा खुला कर लें तो आप मतलब अच्छा शरीर उनका जो है वो रेक्टेंगुलर आयताकार की शेप में नजर आएगा। स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। और उसके बाद है गेन्स मसल्स इजीली, मांसपेशियों का आकार जल्दी बना सकते हैं। भाई वो कई बार आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर जो हैं वो स्टेज पे खड़े हो जाते हैं और अलग अलग पोज बना के दिखाते हैं, कभी लेफ्ट बाजू से, कभी राइट बाजू से, कभी वो दोनों बाजुओं को हिप पे रख के और एकदम कंधों को ऊपर उठा के दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहेंगी। मेसोमॉर्फिक श्रेणी वाले व्यक्ति का भार प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम होता है, यानी उसको जो सिखाओगे जल्दी सीखेगा। वजन निर्माण को सामान्यतः आसानी से व जल्दी से देखा जा सकता है। मेसोमॉर्फ एक्टोमॉर्फ की अपेक्षा जल्दी भार ग्रहण कर लेते हैं। सामान्यतः भार प्रशिक्षण व कार्डियो कार्य का मेल मेसोमॉर्फ के लिए उचित होता है। मेसोमॉर्फी की गणना उनके कद की ऊंचाई, कंधों की चौड़ाई तथा द्विशीर्ष पेशी के तनाव तथा हिप्स के आधार पर की जाती है। यानी उसकी बॉडी शेप को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये एक कसरती शरीर है, एक एथलीट का शरीर है, एक खिलाड़ी का शरीर है जो अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान देता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।